नंदी का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में शिलाद नाम के एक महान ऋषि थे। उनका मन सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था और भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ग्रस्त जीवन को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया था और भगवान की भक्ति और भजन में रम गए। लेकिन शिलाद मुनि के पूर्वजों को इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर शिलाद मुनि को कोई संतान नहीं हुई तो फिर पूर्वजों को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तब उनके पूर्वजों ने शिलाद मुनि को अपनी चिंता के बारे में बताया तो शिलाद मुनि ने निश्चय किया कि वह तब से पुत्र प्राप्त करेंगे और विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया है। इसलिए मुनि इंद्र की कठोर तपस्या करने लगे। मुनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब मुनि ने एक ऐसे बालक की इच्छा जाहिर की जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो तथा सभी प्रकार के दुख और संताप से वह बालक मुक्त होना चाहिए। इंद्र ने मुनि को बताया कि इस प्रकार के वरदान देने की शक्ति उनके अंदर नहीं है, लेकिन भगवान शिव इस तरह के वरदान को बड़ी आसानी से दे देंगे। यह सुनकर शिलाद मुनि भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक अमर जन्म और मृत्यु से रहित बालक का वरदान दिया। एक बार मुनि आश्रम के निकट एक भूमि को जोत रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत ही सुंदर बालक भूमि से प्राप्त हुआ। मुनि ने जब उस बालक को अपनी गोद में उठाया तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे मुनि, यह बालक तुम्हारा ही है। मुनि उस बालक को अपने आश्रम ले आए और उसका नाम नंदी रखा। समय के साथ साथ नंदी नाम का वह बालक बड़ा होने लगा। तभी एक दिन दो सिद्ध महात्मा शिलाद मुनि के आश्रम आए। उन दोनों महात्मा का मुनि और नंदी ने खूब स्वागत और सत्कार किया। जब दोनों महात्मा आश्रम से विदा लेने लगे तो उन्होंने नंदी के पिता शिलाद मुनि को दीर्घायु रहने का वरदान दिया, लेकिन नंदी के लिए उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। नंदी के पिता को यह बात बहुत ही आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने दोनों महात्माओं से इसका कारण पूछा। तब दोनों महात्मा जनों ने बताया कि तुम्हारे पुत्र नंदी की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी को जब अपने अल्पायु होने के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ था वह उनकी मृत्यु के बाद अधूरा रह जाएगा। नंदी जी का जन्म उनके पूर्वजों की सेवा के लिए हुआ था, इसलिए नंदी जी भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के लिए पर्वत चले गए और वहां पर उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शिव नंदी जी की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। और इसके साथ भगवान शिव ने नंदी जी को अपना प्रिय मित्र कैलाश का द्वारपाल और सभी गणों के अध्यक्ष बना दिया। तो यह थी नंदी के जन्म से जुड़ी हुई कथा। अगर आपको हमारी आज की कथा पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।